किसकी चलेगी सियासत, कौन बनेगा नगर सेवक। इस कार्यक्रम के अंतर्गत चांदीवली विधानसभा के वार्ड क्रमांक 162 में हमारी टीम के महाराष्ट्र ब्यूरो चीफ राजकुमार विश्वकर्मा जी ने विजयनगर का किया सर्वे। अधिकतर विजयनगर के रहवासी अपने नगर सेवक से नाखुश नजर आए। वार्ड क्रमांक 162 के अन्य क्षेत्रों का भी जनता का मूड दिखाएं और साथ ही साथ चांदीवली विधानसभा, कलीना विधानसभा, घाटकोपर विधानसभा के सभी वार्ड का जनता का भी मूड आपको दिखाएंगे। आइए देखते हैं हमारे महाराष्ट्र ब्यूरो चीफ राजकुमार विश्वकर्मा जी की चांदीवली विधानसभा के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 162 से विजयनगर से यह ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं राजकुमार विश्वकर्मा। किसकी चलेगी सियासत, कौन बनेगा नगर सेवक, इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम आ चुके हैं चांदीवली विधानसभा के वार्ड क्रमांक 162 में। जी हां, वार्ड क्रमांक 162 का ये बाउंड्री इलाका है जहां से वार्ड क्रमांक 162 की शुरुआत होती है और यही इलाका है जहां पर जो लोग चुनाव लड़ते हैं, ये यही क्षेत्र है, ये यही इलाका है कि जहाँ पर लोग मतदान करते हैं। जो लोग एकजुट होते हैं, मुस्तैद होते हैं, वही नगर सेवक यहाँ पे बन जाता है। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं यहाँ पे लोगों को बड़ी शिकायत है कि उनके नगर सेवकों ने यहाँ पे काम नहीं किया है पिछले 4.5 सालों के अंदर, क्योंकि अभी मात्र 3-4 महीने के बाद चुनाव आने हैं। यहाँ पर स्थानीय लोग मेरे साथ में खड़े। सर बताइए, आपका नाम बताइए पहले आप। मेरा नाम अशरफ मलिक है सर। अशरफ जी, क्या लगता है आपको कि चुनाव भी 3 महीने के बाद दोबारा होने जा रहा है, आप अपने नगर से कितने मुतमईन हैं, कितने कॉन्फिडेंट हैं? क्या लगता है कि आपके नगर से जो आपसे वादा किया था चुनाव के अंदर, कितना पूरा किया है? अभी सर वादा तो यानी बहुत कुछ था, लोगों ने सपोर्ट किया था, एरिया के लड़के लोग ने भी बहुत सारा काम किया था, लेकिन धीरे धीरे एक एक लड़का उनके पास से छूटता गया। आज ये हालत है, ये नौबत है कि आज उनके साथ खड़े रहने के लिए कोई नहीं है यहाँ पर नगर सेवक के साथ में। क्यों? क्योंकि कोई भी काम एक रुपये का भी काम नहीं हुआ है। आप यहाँ के हालात देखिए, आपको खुद ऐसा लगेगा कि हाँ, अगर ये काम होता तो ये सब चीज़ें आपको दिखाई नहीं देती, ये गंदगी नहीं दिखाई देती, यहाँ साफ़ सफाई दिखाई देती। टॉयलेट बाथरूम का भी वही हाल है यहाँ पे। जिस तरीके से 1500 झोपड़े हैं सर यहाँ पे डेली का, यानी ये एक यानी बाथरूम एक ऐसा है यहाँ पे है कि इस टाइम पे वो रफ़ीक नगर तक की पब्लिक को कवर कर रहा है। सर ये बताइए, क्योंकि हमने देखा है पिछले कई दिनों के अंदर आपके जो नगर सेवक, क्या नाम है आपको पता है? हमारे नगर सेवक का नाम वाजिद कुरैशी है सर। वाजिद कुरैशी जी ने इलाके के अंदर बड़े बड़े शौचालय बनाए हैं। उन्होंने दावा किया है कि जो पिछले 25 सालों का जो काम नहीं हुआ है वो चुन के आने के बाद काम किया। फिर आप इस शिकायत क्यों कर रहे हैं आप? सर जो उन्होंने काम किया है वो दूसरों के लिए किया है। अगर इस इलाके में करेंगे तो हमको बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। हम हर काम की उनकी सराहना करते हैं कि भाई आपने बहुत अच्छा काम किया है। 3-3 माले का टावर यानी बाथरूम बनाया हुआ है, उन्होंने साफ़ सफाई की हुई है। लेकिन जब हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है ना कि हमारे एरिया में ही खुद का काम नहीं हुआ है। अगर हमारा काम होगा तो हमको बोलने की ज़रूरत क्या है, आपको बुलाने की ज़रूरत क्या है? हमें ये मानते हैं कि मतलब उन्होंने काम कहीं ना कहीं किसी इलाके में किया है काम उन्होंने, ऐसा नहीं कि नहीं किया है, लेकिन बस उन्होंने एक विजयनगर को छोड़ के रखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे क्या समस्या आपकी, मैं संक्षेप में थोड़ा शब्द जानता हूँ, यहाँ पे क्या समस्या आपकी थी जो पिछले पूरे 5 साल के उन्होंने पूरी नहीं कर पाई है? 5 साल में अभी तक, यानी कि हमारी समस्या सबसे पहले वाजिद भाई से जब हमारी बात हुई थी, जब उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, हमारी समस्या ये थी कि आपको यहाँ पे बाथरूम बनाना है, साफ़ सफाई रखना है, और ये जो लादियाँ दिख रही है, गटर दिख रही है, उसका काम होना चाहिए। लेकिन वो 4.5 सालों में अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। तो क्या करना चाहेंगे? अभी चुनाव 3 महीने बाद है, नए लोग आएंगे, नए चेहरे लेके आएंगे, नई पार्टी आएंगी, लोग नए उम्मीदवार आएंगे, तो यहाँ के लोगों का मूड क्या है? लोगों का तो मूड यहाँ तक है कि भाई अब की कोई भी नगर सेवक को यहाँ अंदर ही नहीं आना देना चाहते लोग। नगर सेवक अंदर नहीं आएगा अशरफ भाई, तो फिर आपके इलाके का विकास कैसे होगा? हम सर विकास जब कोई दूसरा खड़ा होगा तो भी उनके पास जाके कहेंगे। अभी तक तो लोगों का यही मूड है कि भाई हम मतलब मूड आपका है कि मतलब विजयनगर इस समय नगर से को बदलना चाहती है, साफ शब्दों में? बेशक इसमें कोई दो राय नहीं है। समस्या और भी आगे क्या है हम देखेंगे। अब हम आज पहुँचे हैं विजयनगर के उस अंतिम छोर में, जहाँ पर आप देख सकते हैं एक पहाड़ी खड़ी यहाँ पर है।
उसके ठीक बाजू इलाका वो भी वार्ड क्रमांक 162 में आता है। और सबसे बड़ी समस्या जो यहाँ के इलाके की है, जैसे कि हमने अभी आपको हमारे कैमरे के माध्यम दिखाया कि रास्ते में जिस तरह से पूरी जो नल की पाइपलाइन है पूरी तरह ओपन है, गटर के ढापे कहीं टूटे हैं, कहीं खुले पड़े हैं, और पूरी तरह से कहीं न कहीं आए दिन यहाँ के लोगों ने मुझे बताया कि बच्चे उस जो ढापे के बीच जो गैप होता है उसमें लोग गिरते हैं, हाथ पैर टूटता है और परिवार पे एक अतिरिक्त बोझ पड़ता है। और इसके बाद सबसे बड़ी समस्या यहाँ की ये शौचालय, पेंडिंग में दिखाई शौचालय, ये शौचालय पिछले 15-20 सालों से इसकी सूद लेने न यहाँ के इलाके के कोई भी जनप्रतिनिधि, चाहे मैं बात करूँ नगर सेवक की बात करूँ, आमदार की बात करूँ या खासदार की बात करूँ, ये सब यहाँ के लोगों ने मुझे बताया, मुझे पता नहीं था। सीधे बात करेंगे यहाँ के स्थानीय के जो हमारे रहवासी, उनसे बात करेंगे। बताइए यहाँ सबसे बड़ी समस्या हमने देखा सोशल मीडिया पर कई दिनों घूम रही थी, शौचालय क्या समस्या यहाँ पर है? मेरा नाम मज़र है और हम लोग, हमारी जितनी भी माँ बहन है, भाई है, जो आज बाथरूम के लिए चौल में जहाँ देखे वहाँ खड्डा है, गटर में से पानी बहता है। शौचालय की समस्या क्या है? शौचालय में ये है कि पूरा एकदम अंदर पूरा गंदा है, पूरा भरा हुआ है, और अंदर बाथरूम में जाने के लिए सोचना पड़ता है। इतनी बास आती है कि आदमी अगर 2 मिनट खड़े हो जाए तो उसको चक्कर आ जाए, इतनी इसमें बास है। आपके नगर सेवक हैं, आपके आमदार यहाँ पर है, आपकी खासदार यहाँ पर है, कभी आपने उनसे शिकायत की इस बात को लेकर? हम लोग ने शिकायत इस बात के लिए की है कि हमारा बाथरूम बन जाए, हमारी चौल बन जाए। यहाँ मतलब बहुत सारी समस्या है, लेकिन सब में भारी समस्या है ये बाथरूम की। मेरा सवाल नहीं है, मेरा सवाल ये है कि आपने अपने जनप्रतिनिधि, जैसे आपके नगर सेवक हैं, आपके आमदार हैं, आपके खासदार, कभी उनको जाके आपने निवेदन किया है, आपने लेटर लिखा है कि हमारे इलाके के अंदर इस तरह की समस्या है? हमारे से जो ऊपर के जो लोग हैं, जो भाई लोग हैं बड़े, हमारे से जो बड़े हैं, वो लोग ने लेटर भी दिया है, उनको जाके बाकायदा बताया। आपके बड़े भाई कौन है? जैसे ये भाई, तो बताइए आप, अपने पहले भी अपने गेट पे मिले थे आप। भाई है, आपने भाई है। क्या होता है इलाके की सूद कौन लेगा? आपका जनप्रतिनिधि लेगा, आपका नगर सेवक लेगा, आपका आमदार लेगा, आपका खासदार लेगा। तो आपने कभी निवेदन दिया अपने इलाके के नगर सेवकों को या किसी आमदार को, खासदार को अपने इलाके के? हमने इससे पहले नगर सेवक को एक लेटर भी लिखा हुआ था। मैं था, कमाल भाई थे उसमें, हमने उनको एक लेटर भी लिख के दिया। पर्सनली जाके मीटिंग भी कई बार करके आ चुके हैं। जैसे एरिया के 3-4 बच्चे लोग, कई यानी कोई साथ में गया, कोई अलग अलग गया, कई बार हर जगह से उनको जाके उनको बोला गया। उन्होंने बोला ठीक है 1 हफ्ते बाद आते हैं, कभी भाई को भेज देते हैं, कभी किनको भेज देते हैं। बस लोग आते हैं यहाँ पे, उनको काम बता दिया जाता है कि भाई देखो ये प्रॉब्लम है, लेकिन नेक्स्ट डे उसका कोई रिप्लाई नहीं आता है। किसके पास गए थे आप? वाजिद कुरैशी के पास भी गए हुए हैं। आपके नए आमदार अभी आए हैं, 2 साल हो गए, उनके पास गए थे कभी आप? अभी तक तो आमदार के पास नहीं गए हुए हैं। जैसे कि भाई अभी हमने कुछ दिन पहले एक बाइट भी दिया हुआ था, एक न्यूज़ चैनल को दिया हुआ था, उसके ज़रिए से यहाँ कभी भाजपा वाले आए, जो ये अभी जो थोड़ी बहुत साफ़ सफाई आपको दिख रही है इस जगह पे, ये उन्होंने करवाया था। हम लोगों ने मिलके सब उनसे ही करवाया था। बचा है ये बाथरूम का इस कदर का ऐसा है कि ये 20 सीट का बाथरूम है, जिसमें से 10 जेंट्स का है, 10 लेडीज़ का है, जिसमें से एक लाइन ये पूरी टाँकी भर चुकी है। कई बार यहाँ पे अभी खड्डा किया गया, खोला गया, लेकिन ये हुआ नहीं। गंदगी आप लोगों ने देखी चुकी है, कोई गुटखा खा के थूका है, तो कोई दारू भी आके इसमें लोग किस तरीके से बैठ के पीते हैं ये भी नहीं समझ में आता हमको, क्योंकि यहाँ तो बाथरूम नहीं उतरती। अगर आप बैठ जाएंगे तो 10 मिनट से आप ज़्यादा बैठ नहीं सकते अंदर। अकरम नाम आपका? अशरफ नाम। अशरफ भाई, ऐसा है कि अगर इलाके में आपके शौचालय के कोई गर्द पीता है, चरस पीता है, दारू पीता है, इसकी जिम्मेदारी ना आपका आमदार लेगा ना नगर सेवक लेगा। मेरी बात सुनिए पहले, और ये नैतिक जिम्मेदारी आपकी बनती है, नंबर 1। नंबर 2, जैसे कि आप बता रहे हो कि इस इलाके में सफाई नहीं हो रही है, ये जवाबदारी महानगर पालिका की है। शौचालय आपकी पूरी सफाई नहीं हो रही है, जिम्मेदारी महानगर पालिका, आपके नगर सेवक की है। हम कैसे है ना सर, हम कुछ लोग हैं जो एरिया के, जो यहाँ के जो बच्चे हैं, जो यहीं पे जवान हुए, वो उन्होंने लोग यानी आके यहाँ पे बंद भी कराया। हम ये नहीं कह रहे हैं कि नगर सेवक को यहाँ आए कुर्सी लगा के बैठे रहे, उनके लिए हम हैं, लेकिन जब ये साफ सफाई कुछ होगी, हमारी पीछे माँ बहनें खड़ी हैं, आप उनसे पूछ लीजिए कि माँ बहनें बात करते हैं। इलाके देखते बड़ी संख्या पे यहाँ पर बड़ी संख्या में महिलाएं हैं। जैसे कि आपने हमारे कैमरे के माध्यम देखा, कहीं ना कहीं
अपनी दशा पे आंसू बहा रहा है विजयनगर का ये शौचालय। बताइए, यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं खड़ी हैं, क्या तकलीफ आपको बताइए, यहाँ पे क्या लगता है आपको, क्या यहाँ पे शौचालय में क्या तकलीफ आपको महसूस हो रही है? एक मतलब 2 महीने से वो टाकी भरा है, हम लोग आते 2-2 3-3 घंटा नंबर लगा के रखे रहते हैं जी। टाकी भरा रहता, हम लोग को बैठने का मौका ही नहीं बैठने का मौका नहीं मिलता, कहने की टाकी पूरी साफ नहीं हो पा रही है। हाँ, पूरी टाकी भरी है। हाँ, अभी वो टाकी भरी ली, अभी जा 5-6 नंबर लगा दिए हम लोग, एक ही 2-3 बाथरूम खाली है, सब बंद है। जी जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, आपने बोलना चाहिए। कहीं ना कहीं सवाल ऐसा है कि ये ऐसे विषय हैं कि खासकर चाहे पुरुष हो या महिलाएं हो, एक खुलकर बोलने में कहीं ना कहीं साफ तौर पर कतराएगी। एक कहीं न कहीं एक सवाल पैदा करता है इलाके के स्थानीय प्रतिनिधियों के लिए कि चुनकर आने के बाद इस तरह की जो उनकी नैतिक जिम्मेदारी अपनी होती है, जो इलाकों को लोग जब चुनाव में जाते हैं तो यह वादा करते हैं हम आपके लिए शौचालय का निर्माण करेंगे, अच्छी सुख सुविधाएं देंगे। इसके बावजूद अगर इस तरह का यहाँ पर मुंबई जैसे शहर के अंदर जरीमरे इलाके के अंदर अगर इस तरह की अगर समस्या खड़ी हो तो कहीं ना कहीं एक दुख का विषय है। मेरे साथ में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के ही हैं साबिर शेख जी, और कहीं ना कहीं हमने सोशल मीडिया पर देखा कि आप भी इस इलाके के अंदर एक उम्मीदवार घोषित किए जाने वाले हैं। और बताइए कि लोग चुनकर दे रहे हैं, जैसे असर भाई ने मुझे बताया कि उन्होंने मूड बनाया है कि विजयनगर के अंदर किसी भी लोगों को घुसने नहीं देंगे। सही बात है, उनका कहना सही है। अगर जो उम्मीदवार काम नहीं करेगा तो उसको घुसने कौन देगा? जो लोग जिसको चुन के लाते हैं और वही नेता इन लोगों को नज़रअंदाज करेगा तो किस हक पे उनको घुसने देंगे हम? उन्हें असरा भाई ने कहा कि अब इस बार महानगर पालिका चुनाव के अंदर किसी भी विजयनगर के जितने भी लोग वार्ड कर उम्मीदवारों को घुसने नहीं देंगे। तो अब कितना मुतमईन करना चाहते हैं इलाके के लोगों के अंदर? अगर आपको पार्टी टिकट देती है, चुनाव लड़ते हैं इंडिपेंडेंट या पार्टी से, तो कितना कॉन्फिडेंस लेना चाहेंगे आप अशरफ भाई और विजयनगर के लोगों को? पहली बात तो मेरा नासिर भाई से मैं कहना चाहता हूँ, नासिर भाई गवाह है। मैं विजयनगर के लोगों के लिए कोविड के टाइम पे जिस तरीके से लोगों तक राशन पहुंचाने का काम किया है, नासिर भाई उसका गवाह है। और जिस तरीके से आप खाली संडास का मसला नहीं है, ये बाथरूम का मसला नहीं है, हर गली में जाएंगे आप, कहीं ना कहीं कुछ गलियों में जो काम हुआ है, कुछ गलियों में, बाकी सब गलियों का जो हालत है ना, सब टूटा टटा, बच्चे कहीं गिरे, हमारी बहनें गिरे या हमारे बुजुर्ग गिरे, इसका एक किसका जवाबदारी है? और हमारे नगर सेवक साहब अगर काम कर रहे हैं तो कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, अपने जेब से नहीं कर रहे हो। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, ये पंतप्रधान योजना से शौचालय बन रहा है, उनके फंड से नहीं बन रहा है। ये शौचालय 20 साल पहले बना हुआ है, 20 साल पहले बना हुआ, अब भी की बात कर रहा हूँ मैं। अभी जो 5-5 माले का शौचालय बन सकता है, तो क्या विजयनगर का शौचालय नहीं बन सकता है? क्यों नहीं बन सकता है? क्यों नहीं बना, क्या लगता है आपको? अब वो तो आप बताइए ना, क्यों नहीं बन रहा है, क्यों नजरअंदाज किया? मैं नगर सेवक ने आमदार में खास दरों में कैसे बता सकता हूँ? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं बनना चाह रहा है? कि ये लोग इंसान नहीं है, ये लोग जरीमरी के रहवासी नहीं है? विजयनगर का ही नहीं बन रहा है, सब जगह के बाथरूम बन गया, बस विजयनगर का नहीं बन रहा है। सर यहाँ पे पहली बात, जो महानगर पालिका, मैडम एक मिनट, महानगर पालिका जो एक शौचालय जो केंद्र की योजना से आ रहा है दिल्ली से, ये महाराष्ट्र सरकार का योजना नहीं है। और महाराष्ट्र सरकार का जो महानगर पालिका का जो योजना है, जैसे अभी आप लोगों को किसी को मशीन, लैपटॉप, सिलाई मशीन किसी को मिला? आप लोगों को पूछ लीजिए, ये कहाँ गया? कौन खा के बैठा इसको? ये कौन हजम किया पैसा इसका? महानगर पालिका का पैसा कहाँ गया? ये महिलाओं को किसी को नहीं मिला है, पूछिए इन लोग से, पूछिए आप, किसी को नहीं मिला, कुछ मिला। और जो राशन बांटने के ये लोग जो अपने तरफ से राशन बांट रहे थे, ये सब बीएमसी द्वारा आ रहा था। और रमज़ान के वक्त जो राशन अफ्तारी वगैरह आ रहा था, ये लोग जो बोल रहे थे हम बांट रहे, वो सब बीएमसी दे रहे हैं। समस्या यहाँ पर राशन की अपनी है, समस्या यहाँ पर लोगों की समस्याओं की है। यहाँ पे गड्ढे ढापे पूरे टूटे पड़े हुए हैं, नाले भरे पड़े हैं, शौचालय की टाकी भरी पड़ी है। इसमें अभी क्या राहत दिला सकते हैं अर्जेंट? अभी आप अर्जेंट तो मुझे अभी मालूम पड़ा है, मैं कल इसके विषय में लेटर डालूंगा और सीधा बीजेपी कार्यालय में
और इंशाल्लाह मेरी जितनी कोशिश होगी कि जल्द से जल्द इसका काम हो। और मैं नगर सेवक साहब से कहना चाहता हूं कि कोई भाई अपने जेब से नहीं करेगा, मैं भी करूंगा तो मैं अपने जेब से नहीं करूंगा। एक केंद्र सरकार का योजना है और तुम जो जिस तरीके से इन लोगों को नज़रअंदाज कर रहे हो, और आने वाले समय में जिस तरीके से भाई ने जवाब दिया है वो जवाब ऐसे होना चाहिए जो जिसके लिए जो काम नहीं करेगा आपको इधर उधर से। ये थे इलाके के सभी लोग। जैसे देख सकते हैं कि जैसे जैसे महानगर पालिका चुनाव करीब आ रहा है वैसे वैसे हम मुंबई के 227 वार्डों में पहुंचने की कोशिश करेंगे। हमें जानना चाहेंगे कि उनके इलाके में उनके नगर सेवकों ने कितना काम किया है, क्या दोबारा जनता उस पर अपना विश्वास दिखाएगी। ये वार्ड क्रमांक 162 का मात्र एक क्षेत्र है विजयनगर, उसमें कई और इलाके हैं, उस पर भी हम बारी बारी से वहाँ के लोगों का हम रुझान जानेंगे, वहाँ के लोगों की राय जानेंगे। कैमरामैन नंदीप पेंडे के साथ मैं राजकुमार विश्वकर्मा, फ्लाइस न्यूज़, वार्ड क्रमांक 162 विजयनगर से।